Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11th Geography chapter number 6 Geomorphic Processes। इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं आज अपना लैंडस्लाइड्स। सो लैंडस्लाइड्स क्या है? इट्स लाइक अ वेरी रैपिड, बहुत ही तेज तरीके से एंड बहुत ही लाइक परसेप्टेबल मूवमेंट है। काफ़ी तेज़ी से जो स्लोप होता है या जो स्लम्प होता है एकदम नीचे की तरफ जाएगा। सो जो मटेरियल इन्वॉल्व है वो रिलेटिवली ड्राई होगा। साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रॉक, कि जी किस तरीके से लाइक साइज क्या रहेगा जो मास नीचे जा रहा है या शेप क्या रहेगा जो मास नीचे जा रहा है। ये डिपेंड करेगा कि जो रॉक है जो टूटा है उसकी डिसकंटिन्यूटी कितनी है, यानी कि कितना फॉल्ट है उसके अंदर, एंड द डिग्री ऑफ वेदरिंग कितनी है, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप जो है वो कितना है। इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। देन डिपेंडिंग अपॉन द टायर ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, बहुत सारे टाइप जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं लैंडस्लाइड की कैटेगरी के अंदर। जस्ट लाइक स्लम्प है। स्लम्प क्या है? इट इज लाइक स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस with a backward rotation with respect to the slope or the movement take place. So it's like this कि जो आपका इनिशियल मूवमेंट है वो क्या है, नीचे की तरफ जो है, ये बहाव जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन लास्ट में आते आते वो क्या है, वो वापस कोशिश करता है थोड़ा ऊपर की तरफ जाने का। इट्स लाइक बैकवर्ड फोर्स इसमें हमें देखने को मिलेगा। सो रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, उसको बोलते हैं डेब्रिस स्लाइड, जब बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता है। देखो इसमें बैकवर्ड रोटेशन है, अब इसके अंदर अगर नहीं होता तो फिर वो क्या कहलाता? वो कहलाता डेब्रिस स्लाइड। सो डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल, क्योंकि जो डेब्रिस गिरेगा ना इट्स लाइक अ फ्री फॉल। जैसे आप अगर देखो कोई चीज़ छत से फेंको तो वो फ्री फॉल होगी। जैसे ईंट फेंक दिया आपने छत से, वैसे फेंकना मत, किसी के लग सकती है। सो डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकुलर कल या फिर ओवर चेंजिंग फेस, एंड स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग joint or fall surface is rock slide। रॉक स्लाइड क्या है कि जब एक इंडिविजुअल रॉक स्लाइड होकर नीचे की तरफ जा रही होती है तो वो कहलाती है आपकी रॉक स्लाइड। तो तीन कौन कौन से टाइप हो गए? स्लम्प हो गया, डेब्रिस स्लाइड हो गया, और क्या हो गया? रॉक स्लाइड हो गया। तो ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट। स्टीप स्लोप होते हैं एकदम जैसे खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, तो जो आपका रॉक स्लाइडिंग होगा बहुत फास्ट होगा, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे ये फिगर में दे रखा है, देखो सीधी चढ़ाई है एंड इसमें से चीज़ें फॉल हो रही हैं। वैसे इतनी साफ पिक्चर है नहीं समझ में आया, बट इमेजिन कर लीजिए। सो ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव, and the landslide scars over steep slopes. So landslide occur as planar failures along discontinuities like bedding plans that dip steeply. So rockfall is free falling of rock block, yeah, like over any steep slope which keep itself away from the slope. Rockfalls occur from superficial layer of the rocks. सो सिंपल इन्होंने रॉक स्लाइड के बारे में हमें बताया। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि लैंडस्लाइड स्कार्स हैं शिवालिक हिमालयास के, and an occurrence that distinguishes it from rock slide which affect material up to a substantial depth। अब ये एक डब्बे वाली चीज़ें दे रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं तो इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इन आवर कंट्री डेब्रिस एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमें डेब्रिस एवलांचेस देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइड्स ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हमें हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं। सो देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। कैसे रीज़न है? जैसे हिमालयाज़ जो होते हैं ना वो टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। टेक्टोनिकली एक्टिव का मतलब वहाँ पे अभी भी लाइक आंधी तूफान टाइप आता रहता है। आंधी तूफान नहीं, जो प्लेट्स होते हैं जिससे आप अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं। सो दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक से मोस्टली बने हैं ये, एंड उसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर अनकंसोलिडेटेड या सेमी कंसोलिडेटेड है, यानी ऐसा नहीं बिल्कुल पक्का पक्का है वो। उसके अंदर चीज़ें हैं ऐसी जो कई सारी चीज़ें ब्रोकन है, टूटी हुई हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं उनके। सो द स्लोप्स आर वेरी स्टीप। स्लोप बहुत स्टीप है, लाइक खड़ी चढ़ाई वापस से। सो कंपेयर टू द हिमालयाज, जो नीलगिरी हैं, जो नीलगिरीज कहाँ पे हैं? जो बॉर्डर करेंगे तमिलनाडु को, कर्नाटका को, केरला को और वेस्टर्न घाट्स को, along the west coast and relatively tectonically stable and are mostly stable
एंड दे आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। तो जो जैसे नीलगिरीज है वो भी पहाड़ टाइप ही हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स वगैरह में हमें देखने को मिलेंगे, बट उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेब्रिस एवलांचेस या लैंडस्लाइड्स क्यों नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो टेक्टोनिकली स्टेबल हैं एंड बने भी वो हार्ड रॉक से ही हैं। सो इसीलिए हमें वहाँ पे ये दिक्कत नहीं होती है। सो लाइक मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स। बहुत सारे ऐसे स्लोप्स होते हैं जो बहुत ही स्टीप होते हैं एंड दे आर लाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल एकदम सीधे खड़े हैं। वेस्टर्न एंड नीलगिरी में भी हमें थोड़े बहुत ये देखने को मिलते हैं। सो मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोनाउंस्ड। They receive heavy amount of rainfall over short period, so there is almost direct rock fall quite frequently in these places with landslide and debris avalanches. तो वैसे तो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी एरिया में हमें ये फॉल या लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे तो उसके अंदर एक बड़ा रीज़न होता है कि वो वर्टिकल स्लोप है पूरा, कि जैसे पूरा ही खड़ा पहाड़ है एंड उसमें से कोई भी चीज़ गिर पाना इट्स कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें कई बार नोटिस में आती है। देन कम्स द टॉपिक इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोड होना, किसी चीज़ का इरोजन हो जाना, मतलब वो चीज़ अपनी ओरिजिनल फॉर्म से एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो रही है जो मोस्टली सही नहीं है। इट्स लाइक इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। इसके अंदर रॉक डेब्रिस इकट्ठा भी हो सकते हैं या फिर रॉक डेब्रिस ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। सो व्हेन मैसिव रॉक, जो बड़ा सा रॉक ब्रेक होगा स्मॉलर फ्रेगमेंट में, वेदरिंग की वजह से भी हो सकता है या कोई और प्रोसेस भी हो सकता है, जिसमें इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, विंड एंड वेव्स हो गए। So they remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each of the agents. तो कई बार ये जो डेब्रिस होते हैं जहाँ से निकलेंगे ज़रूरी थोड़ी है वहीं रहेंगे, भाई आंधी तूफान, पानी, बाढ़, इन सब की वजह से वो कहीं और भी जा सकते हैं जहाँ पे जितने इनके एजेंट्स ने जितना तेज़ काम किया है। So abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion. तो इस जो भी ये एजेंट्स हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इससे इरोजन में भी बड़ी मदद मिलती है। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन। तो इरोजन से क्या होगा, जो रिलीफ है, जो छोटी छोटी हाइट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं एंड जो लैंडस्केप है वो ख़राब हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है। दिस मीन थ्रू वेदरिंग, दिस मीन्स तो दो वेदरिंग एड्स इरोजन। इसका मतलब क्या है कि वेदरिंग इरोजन में मदद करता है, बट ये कोई प्री कंडीशन नहीं है इरोजन के लिए कि वेदरिंग होना ही होना चाहिए कोई भी चीज़ इरोड होने के लिए। जैसे वेदरिंग हो गया या लाइक मास वेस्टिंग हो गया, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, दे आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस, कि वो चीज़ डिग्रेड तो करेगी चीज़ों को बट प्री रिक्विसाइट नहीं है कि होना ही होना है। इट इज़ लाइक इरोजन दैट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंज दैट द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। तो इरोजन ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। लाइक आपने देखा था डिनंडेशन प्रोसेस में, लाइक इरोजन हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दे आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटीरियल इज ब्रॉट अबाउट। किससे इरोजन हो सकता है, विंड से, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, ग्राउंड वाटर, फलाना डिमाका, अष्टम पष्टम, सबसे हो जाता है। सो ऑफ दीज द थ्री agents are controlled by climatic conditions. They represent थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस हो गया, विंड हो गया, सॉलिड हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिल सकता है। सो द इरोजन कैन बी लाइक डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इरोजन क्या है, कुछ नहीं, जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट हुआ एंड उसकी वजह से हमें इरोजन देखने को मिलेगा। तो associated, it is associated with the agent to the surface of the land along with it moves। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 mv² में m क्या होता है, मास, v होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वो स्पीड जिसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शनल स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो 1/2 mv² होगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से मूव करने वाली है। सो यही दे रखा है। फिर द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट्स ऑफ इरोजन
जैसे वेव्स हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इट इज़ लाइक नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। जैसे इन केस ऑफ वेव्स है, वेव्स तो आएंगी ना, तो चाहे वो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, तो बेसिक वेव्स भी अगर बार बार किसी जगह पे आ रही है तो वहाँ पे इरोजन हमें देखने को मिल सकता है। डिपोजिशन क्या है? डिपोजिशन यानी कि इरोजन की वजह से, जस्ट लाइक कोई चीज़ इरोड हो रही है तो उसमें से कोई मटेरियल हट रहा है बार बार, तो हट के कहीं तो जाएगा ना, और जो जहाँ जाके वो इकट्ठा हो रहा है उसको डिपोजिशन बोल देते हैं। तो इट इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, द इरोजन रीजन्स लूज ए वेलोसिटी, और फिर एक जगह जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डिपोजिशन बोल देते हैं। देन कम सॉइल फॉर्मेशन, दिस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।